औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है या बिजली का झटका जब ये लगता है तो उसके बाद मरीज़ के लिए होम्योपैथी की कौन सी फर्स्ट एड हो सकती है। देखें, अक्सर बिजली तो हर जगह पे मौजूद है, हर घर में मौजूद है, रास्ते में जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ मौजूद है। किसी वक्त भी कभी खुदा न खास्ता कोई बारिश का मौसम हो, कोई वैसे किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए और जिसमें कोई इलेक्ट्रिक जो वायर बिछी होती है वो कट जाए और अचानक वो गिर जाए, सड़क के ऊपर गिर गई है, किसी पानी के पास जो है वो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे है तो वहाँ पे करंट आ गया है। तो या अक्सर ये होता है कि घरों में कोई जो है सर्किट शॉर्ट हो गया है, उसको कोई मरम्मत करते हुए अचानक जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो इसके लिए फौरी तौर पर जो होम्योपैथी में मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं जिनसे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सकती है, ताकि जब तक बाकायदा पेशेंट जो है वो किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं हो जाता या कोई बाकायदा ऐसा टीम नहीं आ जाती कि जो उसको प्रॉपर उसका इलाज कर सके, तो उस वक़्त एक होम्योपैथ डॉक्टर जो कि अक्सर देहातों में भी और छोटी छोटी जगहों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और वो अपनी हेल्थ केयर के हवाले से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो वो अब इस वक्त क्या करें। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इलाके में एक साहब जो हैं उन्होंने मुझे बताया फ़ौरी तौर पर कि कर आए वो कि जी मेरी बेगम को जो है वो बिजली का झटका लगा है और वो नीचे गिर गई है, बेहोश हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो कपड़े खुश्क करने के लिए छत के ऊपर डाल रही थी, पास से बिजली की तारें गुजर रही थी तो वो कपड़े का जो है ना वो कोई कोना जो है उसके साथ लग गया और वो करंट जो है वो कपड़े में भी आ गया और गीले कपड़े थे तो उसमें कपड़े में भी करंट आ गया तो वो ऐसा झटका लगा है कि वो छत से नीचे गिरी है। अब इस सूरत हाल में मैं जब गया तो उन्होंने ये किया हुआ था कि रेत में उसको उसके धड़ को दबाया हुआ था, बस उसके ऊपर रेत डाली हुई थी और कह रहे थे कि जी ये मिट्टी जो है ये इसको करंट को चूस लेगी। मैंने फौरी तौर पर उसको आर्निका दी क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर वो नीलमू माइल जैसे खून जम गया होता है, इस तरह का मसला था और आर्निका की 2-3 200 में रिपीटेड डोजेस दी। उसके बाद जब उसको थोड़ा सा होश महसूस हुआ उतनी देर में मैंने एकोनाइट दी क्योंकि वो बहुत खौफजदा थी, लोग भी इकट्ठे हुए थे और अब उसको मौत का खौफ भी महसूस हो रहा था कि अब मैंने मर जाना है क्योंकि मुझे बिजली का झटका लगा है। कुछ उसके ज़हन में उस वक्त का वाक़या भी होगा, ज़ाहिर है झटका लगते ही गिरने से पहले वो बेहोश हुई होगी। तो इसके बाद मैंने देखा कि उसको कुछ ज़ख्म आए हुए थे जिनके ऊपर कैलेंडुला मदर टिंचर में जो है वो लगाया गया ताकि जो है उसके ज़ख्म जल्दी जो है वो ठीक हो जाएं और वहाँ पे अगर कोई किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन बाहर से लगी है तो वो भी ठीक हो जाए। इसके बाद हाइपेरिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब चोट लगती है ख़ास तौर पर किसी भी किस्म की ऐसी चोट जिसके अंदर असाब जो हैं वो डैमेज होते हैं तो उसमें हाइपेरिकम बड़ा अच्छा काम करती है। फिर मैंने उसको हाइपेरिकम दी ताकि जो है वो बेहतर हो सके, बेहतरी की तरफ जा सके। और इसके बाद जब उसकी पल्स रेट को देखा और उसकी बाकी सारी बॉडी के जो है जो अज़ा थे देखा कि सारे सलामत हैं, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, अलबत्ता सर पे थोड़ी चोट महसूस हुई है। तो उस चोट की वजह से उसने अगले 2-3 दिनों में ये कहना शुरू किया कि डॉक्टर साहब एक तो मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी और दूसरा यह है कि पूरी बॉडी में दर्द होता है। तो मैंने ओपीएम 200 में उसको रात को सोते वक्त ये देना शुरू कर दी मेडिसिन और इसके साथ साथ ये है कि मैंने उसको नेट्रम सल्फ 6x में और इसके साथ रूटा 200 में वो मेडिसिन दी सर की चोट के हवाले से। तो ये मेडिसिन देने से उसके जितने भी बदअसरात थे बिजली का झटका लगने से और गिरने से जो उसके अंदर पैदा हुए थे वो अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल बहाल हो गई, वो ठीक हो गई, तंदुरुस्त हो गई। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल हमें इस तरह की मेडिसिन जो है ना वो अपने क्लिनिक में पर ज़रूर रखनी चाहिए, बल्कि एक एमरजेंसी किट बनाकर रखनी चाहिए जिसमें आर्निका हो, हाइपेरिकम हो, कैलेंडुला हो, कैम्फर मदर टिंचर में हो और इसके अलावा आर्निका मैंने बताया आपको वो हो और एकोनाइट हो
और इग्निशिया हो, ये वो मेडिसिन है कि जो फौरी तौर पर एमरजेंसी में अगर आपको कोई पेशेंट देखना पड़ जाता है तो ये अगर एमरजेंसी किट में मौजूद हों तो आप ये एमरजेंसी किट्स अपने साथ लेकर चले जाएं फौरी। अगर कोई आपको कहता है कि जी ये मसला हुआ है, कोई बेहोश हो गया, मसलन किसी गम की वजह से कोई बेहोश हो गया, को एग्निशिया दी जा सकती है। और ये कोई मसला नहीं है कि अगर उसका मुंह बिल्कुल बंद है या कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि आप उसको मेडिसिन दे सकें मुंह के ज़रिए से, तो आप उसकी इस जगह पर, ये कोनी के अंदर वाली साइड पर जो है ना 2-3 कतरे डालकर ऊपर मल दें तो उससे भी उस दवाई का असर हो जाएगा। ये एक आपके लिए नई बात होगी, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करके देखें। ये बड़ा ही ज़बरदस्त इफेक्टिव तरीक़ाकार है। जबकि पेशेंट को ओरल डोज ना दी जा सके, वो मुंह से वो मेडिसिन ना खा सके, तो आप इस तरीके से भी उसको मेडिसिन दे सकते हैं। इस तरीके से देने से भी उसको उतना ही असर होगा जितना ओरल लेने से होता है। तो इस तरीके से आप भी, कोई अल्लाह ना करे इस तरह की एमरजेंसी हो जाए जिसमें आप बीइंग ए होम्योपैथ डॉक्टर वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस एमरजेंसी को वैसे ना छोड़ें, कोशिश करें कि उसको फौरी तौर पर ये मेडिसिन दें। एक पेशेंट जो है उसकी दांत निकलवाने के लिए ना, वो वहाँ पे जो होते हैं, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर तो नहीं होते हैं, लेकिन वो दांत निकालते हैं, अक्सर निकाल देते हैं कि भाई ठीक है ये तो एक आम सा काम है। हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव काम है। दांत को निकालने के लिए एक प्रॉपर जो है तरीकाकार होता है। तो उन्होंने वो दांत निकालने के लिए ना उस बंदे के, वो जिसको हम जमूर कहते हैं आम जुबान में, तो उसको डाल के जो खींचने की कोशिश की, जब उसको शदीद किस्म का दर्द हुआ तो वो बेहोश हो गया। तो अब सबसे पहले जो है ना मैंने जाकर उसका हेड को डाउन किया, क्योंकि उसकी बिल्कुल पल्स जो है ना वो ठंडा हुआ था, जिस्म बिल्कुल ठंडा था उसका। तो उसके हेड को डाउन किया, उसकी को ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इसकी तरफ गई, दिमाग की तरफ गई, और फिर उसको हमने कैम्फर जो है वो मदर टिंचर में चंद कतरे दिए, तो अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल ठीक हो गया। एमरजेंसी कहीं भी हो, होम्योपैथ डॉक्टर को घबराना नहीं चाहिए, उसको फौरी तौर पर उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी चाहिए, ताकि जब तक कोई प्रॉपर उसका मेडिकल एड उसको पहुंच नहीं जाती है तब तक उसकी ज़िंदगी को बचाने की जितनी कोशिश की जा सके करें, क्योंकि एक जान को बचाना एक पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और डॉक्टरों को ये चाहिए कि जितनी मुमकिन हो सके, जहाँ मुमकिन हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके जान बचाने के लिए उनको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। बेलौस खिदमत ये करनी चाहिए और भरपूर खिदमत करनी चाहिए, और सारी अपनी मसरूफियात को छोड़कर अगर कोई एमरजेंसी हो गई है तो उस एमरजेंसी से निपटना चाहिए, ताकि इंसानी जान जो है, जो बहुत कीमती है, बल्कि सबसे कीमती चीज़ जो है इंसानी जान है ईमान के बाद, तो इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।